हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे से मिलकर? तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। क्या मतलब नहीं लग रही, तभी व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा पूछ रही थी कि ऐसा कुछ है तो यार बता दो, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, बनाना बंद नहीं करूंगी। बट हाँ, एनीवे सो आप मेरा बैकग्राउंड देख के वो हो गया हो तो सॉरी, बोर हो गए हो तो कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मैं अभी घर पे इंट्रोवर्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट थी। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब हाँ मैं सच में इंट्रोवर्ट थी। ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि मैं शुरू से इतनी चुलबुली और मैं ऐसी ही नहीं थी। मैं बचपन से लेकर आज तक मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हुआ करती थी, ऑफकोर्स थी। तो क्योंकि मैं अब हूँ नहीं। दूसरा कि मैं मैं बोलती ही नहीं थी एक टाइम पर। मैं अपने 12th तक, मैं इनफेक्ट अपने कॉलेज के दोनों ईयर तक मैं नहीं बोलती थी। अपने जेबीटी की जब मैंने अपने डीएलएड के 2 ईयर जो है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट कर दिए, उसके बाद तक मैं नहीं बोलती थी। फिर मैंने कुछ, खैर मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत से अजीब अजीब से हिले हुए लोग देखे, सो डोंट माइंड, बट क्या करें अब, है ना। तो मैंने सीखा लाइफ से बहुत कुछ, और मैं स्टिल अपने जब सेकेंडरी के एग्ज़ाम दी थी उस टाइम से ही मैं इतनी नहीं, निशा जो वाली नहीं, उस टाइप की नहीं। मैं बस थोड़ी सी बेकार हो गई हूँ, जो बहुत बोलती है, उल्टे जवाब देती है, लोगों को उनका रियलाइज़ करा देती है गलतियाँ। तो मतलब ऑफकोर्स मैं लोगों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट कर देती हूँ, इसलिए मैं बहुत बुरी होती जा रही हूँ दिन पर दिन। पहले मैं सुनती थी, अब मैं सुनाती हूँ। तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कि भाई मेरे जैसा करो और ऐसा कुछ सीखो, मैं कुछ नहीं कह रही, देखो। बट ऑफकोर्स अब मेरी सहन क्षमता ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलने लग गई हूँ गाइस। खैर छोड़ो। हाँ, मैं नॉर्मली अपने वीडियोस में यूट्यूब की मैं ये बताती हूँ कि हाँ भाई मैं कितना मैंने क्या फ़ील करा अब तक, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। बट मैं अब ये बताने वाली हूँ कि मैंने आखिरकार मैं इस लाइन में आई कैसे। ठीक है, मतलब गॉड इज़ प्लान कह लो या मेरा बचपन का प्लान कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, देखो देखो बाल कितने टूट रहे हैं, फिर कहते हैं आपके बाल नहीं टूटते हैं। नहीं, ये गाइस मैं सीरम लगा रही थी लिवोन का। ओ गॉड, ठीक है अभी गरीब हूँ तो क्या करें, थोड़ा 5 रुपये वाले से कम चलाने पड़ते हैं। 3 पैकेट लाई हूँ, एक तो रखूँगी बात के लिए, 2 यूज़ होंगे अभी। ठीक है, तो मैं बताने वाली थी कि मैं कैसे इस लाइन में आई। ठीक है, मैंने सोचा मैंने अपने केजी क्लास से था। नहीं तो मैं खुद पढ़ती थी केजी क्लास में, पढ़ाने वाली नहीं। ठीक है, सो मैंने केजी क्लास से सोचा था कि हाँ भाई मेरे को टीचर बनना है। जिस मेरी टीचर ने पूछा, ये सब कहानी मैं आपको सुना ही चुकी हूँ। ठीक है, उस टाइम के आप देख लीजिए मेरी दूसरी वाली वीडियो में। सो ठीक है, फिर मैं अपना फर्स्ट टू 12th तक मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी। ठीक है, ऑफकोर्स 8 तक का तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा था, बट 8 के बाद मेरी एक दीपिका मैम थी, नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी सगी, मतलब मेरी रियल जो मेरी टीचर थी, क्लास टीचर थी, उन्होंने हमें बहुत गाइड करा, मतलब गाइड का एक जैसे तो उन्होंने समझाया चीज़ें, है ना, डांट रही थी तो हमें लगा कि हाँ मैडम सही कह रही है और हमें पढ़ लेना चाहिए। तो मैं और मेरी फ्रेंड सर्कल जो थे, हम 4 फ्रेंड थे और चारों हम पढ़ना शुरू कर दिया। हमने धीरे 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 पढ़ना शुरू करा, हम लोग बहुत इंटरेस्ट आने लगा, मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से पढ़ने में। तो मैंने और अपनी साइड से एफर्ट डाले और मैंने अच्छे खासे स्कोर कर लेती थी मैं। ठीक है, सो हाँ मुझे मेरे स्कूल के टाइम याद आ गया। तो मतलब फिर मैंने पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, और मैंने अच्छे खासे ठीक है नंबर आ जाते थे, मैं पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ऑफकोर्स क्योंकि दिमाग तो मेरा है ही भाई थोड़ा तो है, देखो। फिर मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं हाँ 12th के बाद मैं ये करूँगी वो करूँगी। एक कहते हैं ना कि मतलब जो चीज़ होनी होती है वो हो ही जाती है। सो बंद कर भाई अपना वीडियो के बाद। तो मतलब
फिर उसके बाद क्या था कि मैंने 12th करी और मैं 12th के बाद अपने घर में बैठी। फिर मेरे को करना था रेगुलर कॉलेज, तो मुझे बहुत सवार था रेगुलर कॉलेज करने का, ठीक है। तो मतलब फिर मैंने ना, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों ने सोचा हम रेगुलर कॉलेज जाएंगे, ये मस्त इंजॉय करेंगे जस्ट लाइक, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ करा नहीं। उसकी दीदी ने बोला एंड मोमेंट पे CUET के हमने एग्ज़ाम दे दिए, सब चीज़ें, रिजल्ट आने वाला था। एट द एंड मैंने बस DLED के मेरे पापा ने फॉर्म भर दिया था। आई डोंट नो कि हाँ भाई इसमें क्या करना है क्यों नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं आइडिया था, तो उन्होंने भर दिया था, ठीक है। मैं एग्ज़ाम दे आई थी, ठीक है, एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद मेरे मेरे जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मैडम दीपिका ने मेरे को क्या करा पता है नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली दीपिका है, वो दीपिका गौतम मैम थी मेरी। सो उन्होंने मेरे को बोला कि उसने मेरे को बोला कि भाई मेरी तो दीदी बोलिए कि ऐसा करते हैं कि NCC कर ले, तू ये कर ले वो कर ले। अभी मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई तू पगला गई है, मैं क्या करूँगी। फिर मुझे याद आया मेरे, अरे हाँ ने DLED के फॉर्म भरे, मैं वो कर लूँगी रेगुलर। फिर मैंने एडमिशन लिया अपने पास के कॉलेज में जो मेरे घर के 15 मिनट की दूरी पे था। बहुत दुखद कारण ये है जो कि क्योंकि मैं कहीं एंजॉय कर ही नहीं पाई। खैर मेरे कॉलेज के रूल्स क्या कुछ मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो मैं वैसे भी नहीं जाती, मेरे घर वालों को पता चल जाता। फिर मेरे घर वाले मुझे अलग से मारते। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हो, है ना। मतलब घूमना वूमना लिखा ही नहीं अपने बस में, पढ़ो। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम क्लियर करे, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम क्लियर करे, ठीक है। मैंने मेरे को फर्स्ट ईयर में मुझे 3 महीने तक मुझे कोई मतलब ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या है क्या है। मुझे सब चीज़ें एक जैसी लगती थी, मैं अब जल्दी जल्दी बोलती ना, तो मेरे को मेरे फ्रेंड की बात आ रही थी, आराम से देन आई वाज लाइक ओके फाइन, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के कर लिए, क्योंकि सेकंड ईयर में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरी फैमिली इशू था ऑफकोर्स, तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पाती थी, तो ठीक है। सो मतलब ठीक है, फिर मैंने बस इसलिए कि फर्स्ट ईयर का आपका जो बेस था उसके उस पर मैंने ना पेपर सारे क्लियर कर लिए थे सेकंड ईयर के भी, ठीक है। आई डोंट नो कैसे, बट मेरे अच्छे नंबर से 83% से मैंने क्लियर कर लिया सेकंड ईयर भी। मेरा डिप्लोमा मेरे हाथ में आ गया जुलाई में। देन फिर मैंने सोचा था कि अभी देखते हैं कहीं कर लेंगे, सीटेट के बाद करूँगी जॉब। तो मतलब अभी सीटेट फिर पूरी जुलाई आया ही नहीं 25 में, फिर आया वो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया हमारा। फिर और फैब में अब 26 को 2026 में 8 फैब को मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। फर्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम जो था वो मेरा था, तो मैंने दे दिया। अभी उसका रिजल्ट का वेट मैं कर रही हूँ आंसर की। मैं मतलब ठीक है, मैं पास तो मैं हो गई ऑफ कोर्स, बट मेरे को अपने आप पे थोड़ा डाउट है। मेरे को चाहिए कि भाई मैं पास लिखा है थोड़ा, है ना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे को अपने आप पे हाँ यकीन होगा कि हाँ भाई मैंने कर लिया। मुझे ऐसा यकीन नहीं होता कि मतलब ऑफ कोर्स मैं लक के भरोसे नहीं रहती, मैंने बहुत मेहनत करी है पूरा साल, बट ठीक है। सो वही है। देन फिर मैंने उस टाइम पर मैंने नवंबर में एक स्कूल ज्वाइन करा, तो मैंने नवंबर में मुझे एक मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि आप इस स्कूल में चले जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड ऑल, ठीक है। तो मैं चली गई। मैंने मना कर दिया कि बहुत कम है थोड़ा, तो मैं और दूर है, तो मैं नहीं आ जा पाऊँगी। तो देन मेरे घर वाले भी लाइक मेरे पापा भी लाइक चली जाओ कोई नहीं, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैंने कहा चलो यार, मैं ठीक है, मैं चली गई। एक्सपीरियंस क्या, मुझे मेरी गलतियाँ पता चली, फिर मैंने सीखा। ऑफकोर्स मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता कि हाँ भाई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं आती थी। तो मैंने नवंबर में अपने सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मैंने काफ़ी चीज़ें अब सीख ली हैं। देन इट्स फाइन, बट अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं छोड़ने की सोच रही हूँ, ठीक है। और मैं बोल दूँगी अभी थोड़े दिन में, तो बाकी का तो देखते हैं। आई विश कि आगे क्या हो और क्या नहीं, आई डोंट नो, बट ये था अब तक का। और आगे देखते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। पहला तो मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहती है, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, और मैं वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। इस वजह से डोंट जज मी भाई प्लीज़। हाँ सो मेरे को बहुत प्रभु दिक्कत हो रही है बोलने में, बट
इट्स फाइन। ठीक है, तो अब तक का तो यही था। इससे आगे की स्टोरी क्या होगी क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट आई नो कि अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स। सो और मैं आपको सामने ऐसे ही वो स्टोरी सुना रही होंगी। ठीक है, तो थैंक यू एंड वेलकम। आप है आपका मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्लीज़ कर दो। ऐसा मैं बहुत कम बोलती हूँ आजकल अपने आसपास कि प्लीज़ कर दो, बिकॉज मैं आजकल ये होते करना है करो ना भाड़ में जाओ, मतलब सॉरी हाँ ऐसा लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं ब्लॉग में कर दिया। ठीक है, वीडियोस वगैरह में नहीं करना चाहिए, बट मैं काफ़ी प्यार से आपको बोल रही हूँ प्लीज़ कर दीजिए। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यूज़ आगे तो बना दूंगी, नहीं आए तो भी बना दूंगी, क्या करूँ, अभी बनाना तो मेरा काम है, देखना आपका काम है, आप अपना काम करते ही नहीं तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। बाय।